पाकिस्तान ने की ईरान से गद्दारी, सऊदी से निभाई भीख वाली यारी। युद्ध में अगर कूदा पाकिस्तान तो 24 घंटे में मारेगा ईरान। पाकिस्तान ने की दुश्मनी, शहबाज मुनीर को खोज रहे ईरानी। और ट्रंप ने दी चेतावनी, क्यों गिड़गिड़ाने लगे पाकिस्तानी। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बहरीन की अगुवाई में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें खाड़ी देशों पर ईरान के हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों की निंदा की गई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इस प्रस्ताव के पक्ष में कुल 13 वोट पड़े और 2 सदस्य देश गैर मौजूद रहे। किसी भी सदस्य देश ने इसके खिलाफ वोट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पक्ष में वोट करने वाले देशों में पाकिस्तान भी एक सदस्य था। पाकिस्तान ने कहा कि वो इन हमलों से बचा हुआ नहीं है और प्रस्ताव का समर्थन करता है। वोट नहीं करने वाले देशों में चीन और रूस दोनों शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ वोट करके साबित कर दिया कि वो ईरान के खिलाफ है। और पाकिस्तान ने सिर्फ वोट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो सऊदी अरब को अपना समर्थन देगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने सऊदी अरब के लीडर से बातचीत की और कहा कि पाकिस्तान इस समय में सऊदी अरब के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। मुशर्रफ जैदी ने कहा कि रियाद को जब भी जरूरत होगी, इस्लामाबाद पाकिस्तान उसकी मदद के लिए आगे आएगा। उन्होंने दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से जारी सुरक्षा समझौते का हवाला दिया, जो सितंबर 2025 में साइन हुआ आपसी डिफेंस डील से और मजबूत हुआ है। जैदी ने कहा कि डिफेंस एग्रीमेंट से पहले भी दोनों देश हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहने के सिद्धांत पर काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस लड़ाई को रोकने के लिए कूटनीतिक तरीके से काम कर रहा है। जैदी ने आगे कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तेल और डीजल सप्लाई का समर्थन करने का जिम्मा भी उठाया है, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध की वजह से तेल संकट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सऊदी को समर्थन देना पाकिस्तान को भारी जरूर पड़ सकता है, क्योंकि ईरान की ओर से भी संकेत मिल गए हैं कि अगर कोई भी देश सीधे तौर पर सऊदी अरब के पक्ष में सैन्य मदद करता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका है। और अब तक ईरान ने हर उस देश को टारगेट किया है जो अमेरिका का साथ दे रहा था। तो क्या बारी पाकिस्तान की है, जो सऊदी और अमेरिका के साथ खड़ा है? और पाकिस्तान के लिए चुनौती कई गुना बढ़ चुकी है। घर में तालिबान और बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की खटिया खड़ी कर दी है। इधर इंटरनेशनल वॉर सीन में मुनीर पर भयंकर प्रेशर है। पाकिस्तान पर दबाव ये है, लगातार मुनीर पर भी दबाव है। तो उसके सामने कुआं आगे पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर ईरान के साथ जंग में वो अमेरिका के साथ न खड़ा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का डंडा पड़ेगा। मुनीर ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया है, तो वो अगर ईरानी हमलों के जवाब में सऊदी अरब के साथ नहीं रहता तो अरब की सारी फंडिंग रुक जाती। अमेरिका और सऊदी अरब का वही प्रेशर था कि पाकिस्तान ने बुधवार को यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ वोटिंग कर दी, जबकि पाकिस्तान की 20% शिया मुस्लिम आबादी चाहती है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहे, पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करे। लेकिन मुनीर ने ऐसी हालत करा ली है कि उसे ना चाहते हुए भी ईरान के खिलाफ अपनी नौसेना भेजनी पड़ी। पाकिस्तान की नौसेना अरब सागर में तेल टैंकर की रक्षा के लिए निकली है, जिन्हें ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। यानी मुनीर से अमेरिका वो काम करवा रहा है जो मुनीर सपने में भी नहीं चाहता था। और लगातार शिया आबादी की बगावत के बावजूद मुनीर की सेना और शहबाज की सरकार पर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव बना हुआ है। और दूसरी तरफ ये दबाव सऊदी अरब के साथ भी लगातार दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है जिस तरह उसका पूरा देश इस वक्त बिना तेल के परेशान है। अगर सऊदी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए तो पाकिस्तान की परेशानी कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ने इस वजह से वाली है क्योंकि ईरान और पाकिस्तान का सीधा बॉर्डर है और बलूचिस्तान के हिस्से में पाकिस्तान ऑलरेडी लगातार बगावत झेल रहा है, बलूच लड़ाकों से लड़ाई लड़ रहा है। और अगर ईरान ने इस मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर एक्शन शुरू किया तो पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी दिक्कत होगी। एक तो बलूचिस्तान के टूटने का बड़ा खतरा और दूसरी तरफ जंग का एक नया पूरा वॉर फ्रंट। पाकिस्तान तालिबान से ऑलरेडी लड़ रहा है, बलूचिस्तान में वो लगातार लड़ाई लड़ ही रहा है। और अगर ईरान भी उसके खिलाफ या सैन्य ताकत का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान टूट जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।